सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। जान सके तो जान तेरे मन में छुप कर बैठे, देख तेरे भगवान। जान सके तो जान। सदियां बीती लेकिन तेरा दीप न बुझने पाया। तेरी पूंजी मन की दौलत सबसे ऊंची माया। सीता जैसी शक्ति तुझ में, सीता जैसी शक्ति तुझ में, पार्वती की शान। जान सके तो जान तेरे मन में छुप कर बैठे, देख तेरे भगवान। जान सके तो जान। कोई न तेरा कोई न मेरा, सारे नाते झूठे। टूटे जग की आस तो क्या गम, आस न उसकी टूटे। वो ही तेरा सच्चा स्वामी मान, अरे इंसान। जान सके तो जान। घर भी छूटा दर भी छूटा, ढूंढे रैन बसेरा। गम के गहरे बादल छाए, चारों ओर अंधेरा। निर्धन के दुख दर्द को क्यों कर जान सके धनवान। जान सके तो जान। क्यों उड़ा जाता है
जमाना है बुरा। मुगले आजम। मुगले आजम हिंदी फिल्म जगत में एक ऐसी ऐतिहासिक फिल्म है जो लगातार 3 साल तक चली, और इतना ही नहीं, इसे यूरोप और यूएसए में हो रहे 7 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया। क्या आपको पता है मुगले आजम जिस वक्त बनी थी उस वक्त इसका बजट था 1,50,00,000 रुपए। मैं हिंदुस्तान हूँ, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है, गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। तारीख की इब्तिदा से मैं अंधेरों और उजालों का साथी हूँ, और मेरी खाक पर संगे मरमर की चादरों में लिपटी हुई ये इमारतें दुनिया से कह रही हैं कि जालिमों ने मुझे लूटा और मेहरबानों ने मुझे संवारा, नादानों ने मुझे जंजीरें पहना दी और मेरे चाहने वालों ने उन्हें काट फेंका। मेरे इन चाहने वालों ने एक इंसान का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर ने मुझसे प्यार किया, मजहब और रस्म व रिवायत की दीवार से बुलंद होकर इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया और हमेशा के लिए मुझे सीने से लगा लिया। ये शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का महल है, और अब इसके दरो दीवार में गुजरे हुए दिनों के कुछ अफसाने रहते हैं। ये फिल्म है शहजादा सलीम और शाही दरबार में नाचने वाली अनारकली की मोहब्बत की दास्तान। एक ऐसी मोहब्बत जो शहंशाह और शहजादे के बीच में जंग की वजह बन जाती है। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। शहंशाह अकबर, जिनके सामने सारा हिंदुस्तान झुकता है, वो आज खुद औलाद की आरज़ू में एक फकीर हजरत शेख सलीमुद्दीन चिश्ती के सामने अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं, शहंशाहों के शहंशाह, तूने इस हकीर बंदे को अपने खजाने से दुनिया की तमाम नेमतें अता की। जहां पनाह अर्ज़ इलाही कहकर पुकारने वाली आवाजें सुनाई, अब बाप कहकर पुकारने वाली आवाज भी सुनाते। ये दोनों जहान के मालिक अकबर को दुनिया में बेनाम निशान न बना। कुछ ही दिनों में अकबर की ये फरियाद पूरी होती है। उनको एक चांद सा बेटा होता है। जब ये खुशखबरी एक कनीज अकबर को सुनाने आती है, वो उसे एक अंगूठी बतौर निशानी देते हैं और एक वादा करते हैं कि वो जिंदगी में एक बार शहंशाह से कुछ भी मांग सकती है। मुबारक हो, जिले इलाही को मुबारक हो। खुदा ने महारानी की गोद आबाद की। जिले इलाही को चांद सा बेटा और मुगल सल्तनत को वलीअहद मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अकबर की मायूस जिंदगी में खुदा की रहमतों का पैगाम लेकर आई हो। लो लो ये अंगूठी बतौर निशानी अपने पास रखो। इंसाफ के इस मुकद्दस तराजू की कसम, अकबर से जिंदगी में एक बार जो मांगोगी अता किया जाएगा। वक्त के साथ साथ शहजादे थोड़े बड़े होते हैं। उनकी आदतों को बिगड़ते देख शहंशाह मान सिंह को घर से दूर ले जाकर सलीम की परवरिश का हुक्म देते हैं। मान सिंह, इसके सर से माँ के प्यार का रेशमी आंचल हटाकर इसे लोहे का खौत पहना दो। इसे ले जाओ और जंग के तपते हुए रेगिस्तानों की आंधियों में इसकी परवरिश करो।
महारानी जोधा हर पल अपने बेटे सलीम से मिलने को तरसती रहती है। फिर वो वक्त आ ही जाता है जब 14 साल बाद सलीम को वापस महल में बुलाया जाता है। चुप खड़े हुए सोच क्या रहे हो भगवान? सलीम की सूरत दिखा दो। जिले इलाही ने दुर्जन सिंह को हुक्म दिया है कि साहिब आलम को जल्द से जल्द अपने साथ लेकर वापस आए। बाहर बाहर तुम आंसुओं के लिए हंसी का संदेशा लेकर आइए। मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगी। ये कम है महारानी, मैं चाहती हूँ साहिब आलम मोतियों पर चलकर आए। ये भी कम है बाहर, मैं सलीम के नाम पे तुझे हर बात का अधिकार देती हूँ। मेरा बच्चा परसों के बाद घर वापस आ रहा है। मैं महाबली से कुछ दिनों के लिए उसे मांग लूंगी। उसने बाप की राजनीति देखी, माँ का प्यार नहीं देखा। बाहर संतराश के पास जाती है और कहती है कि साहिब आलम के लिए एक बुत तैयार कर दो, मगर संतराश मना कर देता है। वो कहता है कि उसके बुत राजा महाराजाओं के लायक नहीं है, मगर बाद में वो राजी हो जाता है और एक बुत बनाकर देने का वादा करता है। सलीम महल में आ पहुंचते हैं। सलीम अपने माँ से मिलने आते हैं। माँ आंखें खोलिए, मेरी तरफ देखिए, मैं आ गया हूँ। सलीम, इतने बड़े हो गए? मैं तुम्हारी सूरत दिल के करीब देखने की आदी थी। जरा झुको सलीम, जरा झुको। बड़ी सुरमा हो गए हो तुम। कितनी बेदर्दी से मेरा खून मिट्टी में मिलाते रहे हो। ये न सोचा माँ के हृदय पर इन जख्मों को देखकर क्या बीतेगी। कभी रणभूमि से माँ को आवाज देकर देखते, तलवारों के छंकारों से लोरियां गूंजने लगती। रणभूमि माँ की गोद में जाती, लेकिन तुमने मुझे कभी न पुकारा। सलीम, मेरी जान, बाहर हटाने से मेरी नजर लग जाएगी। शहजादे के महल में आते ही बाहर उनसे कहती है कि वो उन्हें एक बहुत खूबसूरत बुत दिखाना चाहती है और वो उन्हें साथ लेकर आती है। समय पर बुत तैयार नहीं होता, इसलिए संतराश नादिरा नाम की एक लड़की को बुत के जगह पर खड़ा कर देता है। नादिरा की खूबसूरती को देखकर शहजादे उसके दीवाने हो जाते हैं। हमें देखकर ये कौन छुप गया है बाहर? छुपा नहीं, छुपाया गया है साहिब आलम। क्यों? संतराश का यह दावा है कि जब ये मुजस्समा बेनकाब होगा तो बेखौफ होगा। कहो, कभी कभी दावे दिलचस्प भी हुआ करते हैं। उसका यह दावा है कि इस मुजस्समे को देखकर सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकालकर उसके कदमों में रख देगा। संतराश का दावा दिलचस्पी की हदों से आगे बढ़ गया है। हम उसके फन का हुरूर देखना चाहते हैं। महाबली का यह हुक्म है कि साहिब आलम इस मूर्ति को न देखें। क्यों? राज ज्योतिषी का यह कहना है कि आज रात चंद्रमा के ढलने से पहले शहजादे का किसी मूर्ति को देखना बुरा शुगुन होगा। नकाब कुशाई कल सुबह महाबली के सामने होगी। संतराश का दावा, राज ज्योतिषी का शुगुन और इस मुजस्मे पर पड़ी हुई नकाब। हम सुबह का इंतजार कैसे करेंगे दुर्जन? संतराश का दावा यकीनन सही था। बेशक इस बेपनाह हुस्न की ताक पत्थर हिला सकता है। बुतों की खुदाई तस्लीम करने को जी चाहता है। साहिब आलम पर बुत परस्ती का इल्जाम लग जाएगा, मगर वफा परस्ती की दाद भी मिल जाएगी। अगली सुबह शहंशाह और शहजादे सभी आते हैं बुत को देखने के लिए। बाहर को मालूम रहता है कि ये बुत असली नहीं है। वो शहजादे से कहती है कि बुत पर लगे पर्दे को तीर से गिराया जाए। सलीम का तीर निशाने पे लगता है और वो पर्दा गिरता है। शहंशाह उस बुत को देख करके उसकी तारीफ करते हैं, मगर जब बुत बोल पड़ती है तो शहंशाह भी अचंभे में पड़ जाते हैं। शहंशाह को संतराश का ये अंदाज बहुत पसंद आता है और वो अपनी बेगम को कहते हैं कि इस लड़की को अपने कनीजों में शामिल कर लो, और उस लड़की को एक नाम देते हैं, अनारकली। सुभान अल्लाह, मालूम होता है जैसे किसी फरिश्ते ने आसमान से उतरकर
संगे मरमर में पनाह ले ली है। कनीज फरिश्ता नहीं, इंसान है। मगर तुझे बुत बनने पर किसने मजबूर किया? आपकी सल्तनत के एक जिद्दी संतराश ने, जो गुमनामी के पर्दे से बाहर आना नहीं चाहता। संतराश का अनोखा फन यकीनन दाद के काबिल है, लेकिन तीर चलते वक्त तू खामोश क्यों रही? कनीज देखना चाहती थी कि अफसाने हकीकत में किस तरह बदलते हैं। बहुत खूब, हम तेरे हौसले की दाद देते हैं। रानी, आप इसे अपनी कलीजों में दाखिल कर दीजिए और हम इसे अनारकली का खिताब अता करते हैं। और कल कृष्ण जन्म के जश्न में अनारकली राधा के लिए मुनासिब रहेगी। शेखू, तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली। और इस तरह शहजादे और अनारकली के बीच में एक रिश्ता कायम होने लगता है। शहजादे के स्वागत में बहार और अनारकली अपने हुनर से महफिल जमाती हैं और ये खूबसूरत सा कव्वाली पेश करती हैं। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुपके चुपके, आह भरना, घुट के मर जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे। तुम्हारा ख्याल इस फूल का मुस्तहिक है। तुम्हारा नजरिया ये है अनारकली। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखेंगे। तुम्हारे समय कांटे आए हैं। सहे नसीब, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। जिल-ए-इलाही के पास ये खबर पहुंचती है कि सलीम अपने सियासी फैसले लेने में लापरवाह हो चुके हैं, इसीलिए वो तुरंत इसकी वजह जानना चाहते हैं। ये खबर देने जैसे ही राजा मानसिंह का बेटा दुर्जन सलीम के पास पहुंचता है, सलीम अपनी मोहब्बत सुरैया को बयां कर रहे होते हैं। जैसे ही दुर्जन सलीम को जिल-ए-इलाही का हाल सुनाता है, सुरैया दुर्जन को हल्के से छेड़ते हुए ये हसीन गाना गाती है।
सुरैया भागकर अनारकली के पास जाती है और सलीम का हाले दिल उसे बताती है। यहाँ से शहजादे और अनारकली की मोहब्बत की दास्तान शुरू होती है और धीरे धीरे बढ़ने लगती है। बहार सलीम की मल्लिका बनने का ख्वाब देखती है और इसलिए सलीम और अनारकली की नजदीकी बर्दाश्त नहीं कर पाती और शहंशाह के पास जाकर वो अनारकली और सलीम के बीच में जो कुछ भी है वो सब बता देती है। अनार की कलियां, आजकल महल के चमन में अनार की इन कलियों पर बहार है जो अब तक दिल-ए-इलाही की निगाहों से महरूम है। अनारकली भी हमारी बारियाबी से महरूम है। हमारा थका हुआ दिमाग शायद उसके दिलकश रक़्स से आराम महसूस करे। उसे हाजिर करो। वो इस वक्त हाजिर नहीं हो। बहार की बातें सुनते ही शहंशाह खुद अपनी आंखों से ये नजारा देखने के लिए सलीम की तरफ बढ़ते हैं और बहार की बातों पर यकीन करने पे मजबूर हो जाते हैं। अनारकली को कैदखाने में रखने की सजा सुनाई जाती है। इसी बात को लेकर शहजादे और शहंशाह में बहस छिड़ जाती है। कहाँ है वो? कौन? अकबर आजम जिनके हुक्म से खुदा की बख्शी हुई सांसें भी सीने में घोंट दी जाती थी। अदब से बात करो सलीम। एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए। अनारकली आजाद नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? खामोश। एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। वो कौन सा फर्ज है जो मोहब्बत को भी सीने में कुचल सकता है? महाबली का हुक्म तुम्हारा फर्ज है। ये फर्ज तो नहीं, एक शहंशाह के महल में पैदा होने की सजा जरूर है। लेकिन हमारी बख्शी हुई ये अजीमुशान सजा तुझे भुगतनी होगी। तो फिर मासूम अनारकली को भी कैद करने के बजाय यही अजीमुशान सजा दीजिए। हमारे फैसलों पर तुझे कोई इख्तियार नहीं। लेकिन मुझे अपनी जान पर इख्तियार है। अगर अनारकली आजाद न की गई तो कैदखाने की ये रात अनारकली पर नहीं, अकबर आजम की सारी जिंदगी के मंसूबों पर भारी गुजरेगी। और वहाँ कैद में अकेली अनारकली बैठे बैठे ये खूबसूरत सा गाना गुनगुनाती है। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। शहंशाह अनारकली को रिहा तो करवाते हैं पर इस शर्त पर कि वो सलीम को यकीन दिलाए कि उसकी सलीम से मोहब्बत झूठी थी। सलीम अनारकली से मिलने बागीचे में जाते हैं। सलीम से मोहब्बत करती पर शहंशाह के हुक्म के बारे में सोचते हुए अनारकली अपनी इस हालत को इस गाने के जरिए बयां करती है। हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती, कहानी हमारी हकीकत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। सलीम को लगता है कि शहंशाह ने उन दोनों के प्यार को अपनी मंजूरी दे दी है, शायद इसीलिए उन्होंने अनारकली को रिहा करवाया है। बहार सलीम से कहती है कि अनारकली बेवफा है, उसने सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए प्यार किया है। सलीम बहार की बातों पर यकीन कर लेते हैं और अनारकली से बड़ी बेरुखी से पेश आते हैं। साहिब आलम तशरीफ ला रहे हैं। दखलिया तुम यहीं ठहरो। आखिरकार अकबर आजम की गर्म निगाहों से वो मोम पिघल गया जिसकी तू बनी हुई थी, और उसके साथ तेरी मोहब्बत का वो कागजी जेवर भी जलकर खाक हो गया जिसे तू पहनकर मेरे सामने इतराती फिरती थी। अनारकली जिसे कैदखाने की एक ही कठिन रात के अंधेरे ने खा लिया। तगाबाज कनीज तो अनारकली नहीं तो उसका नाम चुराकर कैदखाने से भाग आई है। तू मेरी अनारकली नहीं। हाँ शहजादे, मैं आपकी वो अनारकली नहीं। यकीनन नहीं। अकबर की बुज़दिल लौंडी तो सलीम की महबूबा नहीं, तो एक झूठी कसम थी जो मेरा ईमान बदल गई, तो एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गई।
पर यही बेरुखी अनारकली का जज्बा और बुलंद कर देती है और मुगल दरबार में वो गीत गाती है जो आज तक सारे हिंदुस्तानियों की जुबान से उतरा नहीं है। किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। इस गाने में अनारकली सबके सामने अपने प्यार का इजहार करती है, जिससे शहंशाह बहुत नाराज हो जाते हैं और फिर से अनारकली को कैद में रखने का हुक्म सुनाते हैं। सलीम अनारकली को गिरफ्तार होते देख फिर से शहंशाह से बहस करते हैं। दुर्जन सलीम को समझाने की कोशिश करता है कि ये वक्त उनकी नासमझी का नहीं है, बल्कि उनको तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक ये पूरा मसला सुलझ नहीं जाता। अनारकली की माँ सलीम से अनारकली की जान बचाने की मिन्नतें करती है। मेरी नाज़िरा को बचाइए साहिब आलम, मेरी नाज़िरा को बचाइए साहिब आलम, मेरी नाज़िरा को बचाइए साहिब आलम, मेरी नाज़िरा को बचाइए, मेरी लाडली कैद खाने की दीवारों से टकरा टकरा कर जान दे देंगे। वो अगर यूं मर जाएगी तो ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा, ये हिंदुस्तान एक मकबरा अजीम बन जाएगा, इसमें मुगल सल्तनत की लाश दफन होगी, और अगर कैद खाने का दर न खुला तो कैद खाने की दीवारों को गिरना होगा। बाहर तभी वहाँ कैद खाने की चाबी लेकर आ जाती है। सलीम अनारकली को रिहा करवाकर भागने की लाख कोशिश करते हैं, पर हिरासत में ले लिए जाते हैं। अनारकली को फिर बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। दुर्जन की बात को मानकर सलीम जंग के लिए रवाना हो जाते हैं, पर उनके पीछे यहाँ शहंशाह अनारकली की शादी संतराश यानी किसी और से करवाने के बारे में सोचते हैं। ये बात सलीम को जैसे ही पता चलती है, वो बगावत का ऐलान कर देते हैं। जिल-ए-इलाही बगावत की जंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी महारानी जोधा उन्हें बरसों पुरानी तलवार देने की रस्म निभाने से मना करती है। तहखाने में बैठे बैठे अनारकली ये खूबसूरत सा गीत गाती है। मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, फरियाद है, आपके होते हुए दुनिया मेरी बर्बाद है। बेकस बेकरम कीजिए सरकार मदीना, बेकस बेकरम कीजिए, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस बेकरम कीजिए सरकार मदीना, बेकस बेकरम कीजिए। जंग के मैदान में शहंशाह एक बाप बनकर सलीम को मनाने की आखिरी कोशिश करते हैं, पर वो नाकामयाब हो जाते हैं। जंग के दौरान दुर्जन अनारकली को महल से छुड़ाकर सलीम की हिफाजत में लेकर आ जाता है। सलीम जंग हार जाते हैं, पर शहंशाह उन्हें जान से मार नहीं पाते। सलीम से अनारकली को फिर मांगा जाता है, पर वो उसे देने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। मजबूरन शहंशाह शहजादे सलीम को सजाए मौत सुनाते हैं। तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो, और तुम और आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं। खामोश! अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी।
इंसाफ हमें बेटे से ज्यादा अजीज है। मुल्जिम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुमने हमारी रियायत और रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया और अनारकली को अदालत के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया। लिहाजा मां बदौलत मुजरिमा अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए अनारकली के बदले तुम्हें सजाए मौत देनी। आज कोई हमारे रहम और दरिया दिली को आवाज न दे। एक तंग दिल शहंशाह मौत से ज्यादा किसी को दे भी क्या सकता है। जब मुअर्रिख सलीम के खून से अनारकली और उसकी मोहब्बत की तारीख लिखेगा तो उसमें शहंशाह अकबर की मौत पहले होगी। सलीम मौत के दरवाजे पर खड़े हैं और संतराश ये गीत गा रहा है। वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ, मोहब्बत शहीद होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। दौलत की जंजीरों से तो, दौलत की जंजीरों से तो रहती है आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। तभी वहाँ भागती हुई अनारकली आ पहुँचती है। अनारकली को देखते ही राजा मान सिंह सलीम को बचा लेते हैं, पर अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा देने की सजा सुनाई जाती है। जब अनारकली से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, वो कहती है, अनारकली, दस्तूर है कि मरने वाले की आखिरी आरज़ू पूरी की जाती है। अगर कोई आरज़ू हो तो महाबली के हुजूर में अर्ज करो। कनीज की आरज़ू ज़िल्लाही के इख्तियार में नहीं। हमारे रहम करम का दायरा इतना तंग नहीं जिसमें एक कनीज की आखिरी आरज़ू भी न समा सके। बयान कर। मरने से पहले कनीज वाले का बनना चाहती है। अंजाम कार, तेरे लबों पर आज तेरे दिल की आरज़ू आई गई। शहंशाह अनारकली की ये आरज़ू पूरी करते हैं, पर उसे एक ऐसा फूल दिया जाता है जिसमें बेहोशी की दवा डाली गई है। अनारकली से कहा जाता है कि ये फूल ले जाकर शहजादे को दे, ताकि उसे सूंघते ही वो बेहोश हो जाएं और अनारकली को दीवार में चुनने से रोक न सके। ये दिल की लगी कम क्या होगी, ये इश्क भला कम क्या होगा। जब रात है ऐसी मतवाली, जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा, फिर सुबह का आलम क्या होगा। ये सजा सुनते ही अनारकली की माँ भागते हुए शहंशाह के पास जा पहुँचती है और अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती है। अनारकली की माँ वही कनीज है जिसे शहंशाह ने जिंदगी में एक बार कुछ भी मांगने का हक दिया था, और वो अपने इस हक में अपनी बेटी की जिंदगी मांग लेती है। अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। सबको ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है, पर तभी शहंशाह अनारकली की माँ को एक खुफिया रास्ते के जरिए अनारकली से मिलवाने के लिए लेकर आते हैं और अपना वादा पूरा करते हैं। पर वो उनसे ये वादा लेते हैं अनारकली जिंदा है, ये बात राज ही रहनी चाहिए। और इस तरह से शहंशाह जलालुद्दीन अकबर ने अनारकली को जिंदगी भी दी और किसी को ये बात पता न चली, यानी कि इस तरह से उन्होंने इंसाफ भी किया। और इस तरह मेरे चाहने वाले शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अनारकली को जिंदगी बख्श दी और दुनिया की नजरों में जुल्म और बेरहमी का दाग
अपने दामन पर ले लिया। मैं उस शहंशाह के इंसाफ की यादगार हूं जिसे दुनिया मुगल आजम के नाम से याद करती है। जरा सुन हसीनाए नाज़िनी, मेरा दिल तुझी पे निसार है। जरा सुन हसीनाए नाज़िनी, मेरा दिल तुझी पे निसार है। तेरे दम से ही मेरे दिलरुबा, मेरी जिंदगी में बहार है। जरा सुन हसीना नाज़िनी। हुई जब से मुझ पे तेरी नजर, मैं हूँ अपने आप से बेखबर। हुई जब से मुझ पे तेरी नजर, मैं हूँ अपने आप से बेखबर। हुआ जब से दिल में तेरा गुजर, हुआ जब से दिल में तेरा गुजर। मुझे चैन है न करार है। जरा सुन हसीना नाज़िनी। तेरे हुस्न से जो संवर गई, वो फज़ाएं मुझको अजीज हैं। तेरे हुस्न से जो संवर गई, वो फज़ाएं मुझको अजीज हैं। तेरी जुल्फ से जो लिपट गई, मुझे उन हवाओं से प्यार है। जरा सुन हसीना नाज़िनी। ये हसीन फूलों की डालियां तुझे दे रही है सलामियां। ये हसीन फूलों की डालियां तुझे दे रही है सलामियां। मुझे क्यों न रश्क हो ऐ सनम, मुझे क्यों न रश्क हो ऐ सनम। तेरे साथ फसल बहार है। जरा सुन हसीना नाज़िनी।
बरसे नयन जब जब बादल बरसे, तुम बिन सजन बरसे नयन जब जब बादल बरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। ये दिल तेरे प्यार की खातिर जग से बेगाना हो गया। ये दिल तेरे प्यार की खातिर जग से बेगाना हो गया। एक ख्वाब था सब लुट गया, सब खो गया। तुम बिन सजन बरसे नयन जब जब बादल बरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। पहल बरसे गगन इस आंगना। तुम बिन सजन बरसे नयन जब जब बादल बरसे। तुम बिन सजन बरसे नयन जब जब बादल बरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। घर जाऊं कैसे। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। लागा चुनरी में दाग। गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे
कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। भूल गई सब वचन मिला के, खो गई मैं ससुराल में आके। भूल गई सब वचन मिला के, खो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere nadim tanana dirtanum tadere nadim nadere dere tanadere tanatum dirtare tare tani dim tanana nadir dirtani tani 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 dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere na सब ससुर न 3 ग्राम बंसी बाजी ये तनी तनी निदनी ददा पप्पा ममग मरा गम मगर था धारा कृता चरण धरन धरत पाग परत नहीं परन झर झन के छन नन 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 नादर दिन तनु नन नन तन तन नदीन तन नदर तानु तान नदर नदीन तन नदर तान नु नदर नदीन तन नदर तान dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere nadim tanana dirtanum